26 जुलाई का दिन पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही मैं कहूँगा महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन इस तारीख को होने वाली है। सरकार की अगर माने तो इस हिसाब से उनके पास लगभग 4 से सवा 4 लाख करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू इसके 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के थ्रू जनरेट हो सकता है। और जो ये ऑक्शन है दोस्तों, ये जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी ये 20 साल की रहने वाली है। पहले ये ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी होने वाली थी, पर उसे अब 20 साल कर दिया गया है। और सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक अचानक से आप कह सकते हैं कि एक कहानी में ट्विस्ट टाइप का आता है। और वो ये है दोस्तों कि जो अडानी ग्रुप है उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है या डिस्क्लोजर आया है, जो भी आप कह लें, कि भाई हम जो है 5G के जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि भारती एयरटेल जो अभी अभी वापस से अपनी जो बैलेंस शीट है, अपने जो फिनेंशियल्स है, अपने जो एवरेज रेवेन्यू है, तमाम चीज़ें हैं, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुलिश थे भारती एयरटेल में, और बहुत अच्छी अच्छी और पॉजिटिव बातें शुरू हो गई थी भारती एयरटेल में बात करने की। लेकिन कल 5% के आसपास की गिरावट, आज आप देखेंगे तो फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। तो क्या वाकई में ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है भारती एयरटेल के लिए? मैं क्यों भारती एयरटेल के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ना कि वोडाफोन आइडिया की। ठीक है, तो और क्या अडानी वाकई में, अडानी ग्रुप जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है, या जिस तरह से उनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि ये कह लीजिए उनकी तरफ से जो बयान है मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई हम जो है ना, हम खुद के बिजनेस के लिए कह लीजिए खरीदारी कर रहे हैं 5G स्पेक्ट्रम की, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो भी कंज्यूमर बिजनेस है रिटेल टेलीकॉम का, उसमें एंटर करना, यानी जैसे एयरटेल और जियो करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बात करूंगा जो मेरी पर्सनल टेक है इसमें। सबसे पहली चीज़, भारती एयरटेल में कि ये जो रिएक्शन देखने मिल रहा है या आने वाले समय में और गिरावट होगी, पर्सनली मुझे दोस्तों बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, भारती एयरटेल का जो मुझे मेन जो कह लीजिए आप मजबूती दिखती है, जो मुझे पॉजिटिव साइड दिखता है, वो है इसका क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर्स। आप इनके क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर देखेंगे ना, बहुत शानदार हैं। इनके मार्जिन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जियो की एंट्री के बावजूद इस कंपनी के जो कस्टमर बेस, इनके जो कह लीजिए आप मार्जिन्स रहे हैं इस कंपनी के, वो अपने आप में फिनोमिनल रहे हैं। हाँ, जो नेगेटिविटी थी, जो प्रॉब्लम थी, जो एजीएम ड्यूज थे, उसको लेकर के जो शेयर स्टॉक में इसके गिरावट हुई थी, वो तमाम चीज़ें जा चुकी हैं। और अब एयरटेल आने वाले समय में ग्रोथ के शानदार पाथ में आगे बढ़ने वाला था। और अब जैसे ये न्यूज़ आती है, बड़ी गिरावट होती है, निवेशक जो अभी अभी बुलिश हुए थे, एनालिस्ट बुलिश हुए थे, उनकी तरफ से आप कह सकते हैं वो थोड़े से कह सकते हैं आप परेशान थे। और देखिए, पर्सनली मुझे लगता है एनालिस्ट परेशान नहीं थे, जो निवेशक थे ना, रिटेल निवेशक, वो खासकर ज़्यादा परेशान थे कि भाई अभी अभी तो हमने कुछ अच्छी चीज़ें सुनी थी, हम एंट्री ली और फिर से एक गंदी सी न्यूज़ आ गई है। तो देखिए, मुझे ये लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारती एयरटेल के लिए कोई भी ये बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ नहीं होगी। देखिए, ये तो भारती एयरटेल की बात हो गई। अब बात करूँगा क्या अडानी से वाकई बहुत खतरा है। माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, ये हमें पता चलेगा कब? ऑक्शन के दिन। अडानी ग्रुप कितने एग्रेसिवली इसमें ऑक्शन कर रहे हैं, अडानी ग्रुप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी। क्या मैं भरोसा करता हूँ कि वो कह रहे हैं हम टेलीकॉम बिजनेस में नहीं जाएंगे, कह सकते हैं आप कंज्यूमर बिजनेस में? तो साफ बात दोस्तों, बिजनेस है। और स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हो रहा है ये 20 साल के लिए हो रहा है। ठीक है भाई, आप मत जाओ ना, 1 साल नहीं जाओगे, 5 साल नहीं जाओगे, तब तक शायद आप तैयारी कर रहे होगे, जैसे जियो के आने से पहले मुकेश अंबानी कर रहे थे। तो ये बात में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भाई कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आप स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं, आप शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, 26 जुलाई को जो ऑक्शन होगी, आप कितना ज़्यादा एग्रेसिव हैं ये देखने लायक होगा। ठीक है, और देखिए, आप अडानी ग्रुप के तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उनका कहना है हमारी जो खुद के बिजनेस है, चाहे वो पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, हम वहाँ में कोई अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद का स्पेक्ट्रम लाएंगे, हम खुद के स्पेक्ट्रम से ही पूरा बिजनेस चलाएंगे इंटरनेट के लिए। तो ये एक आप कह सकते हैं भाई पॉजिटिव चीज़। लेकिन क्या वाकई में नेटवर्क के लिए इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगी? मैं ह्यूज, अभी इन्होंने ऑक्शन हुई नहीं है, लेकिन उसके पहले भी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए हमें जब हम इनके एग्रेसिव एटीट्यूड से समझ में आएगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन में किस तरह दिखाते हैं।
एग्रेसिव रहते हैं या आप कह सकते हैं थोड़े माइल्ड रहते हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में अडानी ग्रुप हर एक बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। और आप देखिए जैसे ही अडानी ग्रुप आ रहे हैं, आप पॉजिटिव मोमेंटम आप स्टॉक में किसमें देखिए, वोडाफोन आइडिया में। लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत समय पहले कुछ चीज़ें चल रही थी कि अडानी ग्रुप खरीदेंगे तो शायद चीज़ें और भी ज़्यादा मजबूत हों। आप एक समझिए चीज़, अडानी जो ग्रुप है वो डेट जिस तरह से शानदार रेस करते हैं और जिस तरह से इन्हें कहा जाता है कि भाई जो अभी अडानी ग्रुप जो काम कर रहे हैं उनके साथ जो करंट गवर्नमेंट है उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका तालमेल हो सकता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। और वोडाफोन आइडिया में जो सबसे बड़ा स्टेक है वो भी गवर्नमेंट का है, तो शायद गवर्नमेंट से ये स्टेक खरीद लें वोडाफोन आइडिया का। और ये न्यूज़ अगर ऐसे होती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर और वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, पर्सनली मैं वोडाफोन आइडिया में कतई इन्वेस्टमेंट ना करूंगा और ना करने की आपको शायद सलाह दूंगा। शायद देखिए, शायद वो हो जाए, शायद भाग जाए, शायद वर्ड उन स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक, और वोडाफोन आइडिया केस में तो दोस्तों डेथ बेड में बैठे हैं, सर्वाइवल के चांसेस उनके बहुत कम है। कोई कंपनी फंड रेज नहीं करने दे रही, कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही, इनके पास आने वाले समय स्पेक्ट्रम के लिए कह लीजिए एक प्रॉपर अमाउंट भी नहीं है इनके पास। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया में कोई भी निवेश करना मुझे लगता है अभी भी सिर्फ सुसाइडल होगा। हाँ, अगर आप कोई जो एक्चुअल बेटिंग होती है वो करना चाहते तो कर सकते हैं, बट फॉर माई साइड मैं ना निवेश करूँगा ना निवेश करने बोलूँगा, ठीक है। और भारती एयरटेल मेरे लिए अभी भी बहुत शानदार स्टॉक है, और गिरावट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा निवेश का दोस्तों। तो 26 जुलाई का दिन मेन ये होगा समझने लायक कि अडानी ग्रुप जो इसमें निवेश कर रहा है वो कितना एग्रेसिव है, क्या वाकई में थ्रेट है भारतीय एयरटेल को, और क्या वाकई में जो डुअल पोली जो कहा जा रहा था आने वाले समय केवल 2 प्लेयर होंगे वो मिथ अब हटेगा और आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर एक और रेवोल्यूशनरी चेंज के थ्रू जाएगा जैसे ही अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी एंटर होगी। तो ये चीज़ देखने आने वाले समय में होगा, लेकिन करेंटली इस न्यूज़ से मैं कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विचलित नहीं हूँ। आज के समय में भारतीय एयरटेल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक, और कोई एक प्योर टेलीकॉम स्टॉक है तो वो आज भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय एयरटेल है दोस्तों। तो यदि ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप कुछ कमेंट चीज़ों में आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं जो मैं शायद गलत बोला, माफ़ी या जो मैं गलत बोला, या आप भी मेरे एनालिसिस में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा दोस्तों, और अपनी भी राय रखिएगा। हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, व्यूवर्स को भी सीखने को मिलेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, मेरी बात सुनी, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।